वेलकम बैक गाइस। स्वागत है एक और नई वीडियो में। 2025 की शुरुआत हो चुकी है और ठंड की भी शुरुआत हो चुकी है और हमारी वीडियोस की भी शुरुआत हो चुकी है। तो आज की वीडियो, उससे पहले पिछली वीडियो के लिए यार बहुत बहुत धन्यवाद। 350 व्यू आ चुके हैं जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक, और विच इज़ सो गुड। अच्छी बात है यार, कुछ व्यूज़ आए हमारे भी, और उसी चक्कर में, उसी मोटिवेशन को लेके मैंने बना दी अगली वीडियो। जैसे कि टाइटल में दिखा, इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा दी ग्रेट के बारे में, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ और हरियाणा के मिथ्स, हरियाणा के बारे में जो जो चीज़ें फेमस हैं, जो जो चीज़ें कह के आपके दोस्त, आपके सहकर्मी आपको चिढ़ाते हैं कि हरियाणा में ये, हरियाणा में वो, आज हम सबको सिरे से खारिज नहीं करेंगे, सिरे से डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहला मिथ कि हरियाणा में हर कोई एथलीट होता है, हर कोई स्ट्रांग होता है। तो पहला मिथ है, इसके बारे में बात करते हैं। और ये मिथ वैसे ठीक भी है एक हद तक देखा जाए तो, मैं फाइनल कंक्लूजन बाद में दूंगा। तो पहली चीज़ ये कि हरियाणा में एथलीट्स हैं, बिल्कुल हैं, हर जगह भर के हैं। हरियाणा एक्चुअली इंडिया की पॉपुलेशन का 2% है, और जो ओलंपिक में हम एथलीट भेजते हैं वो लगभग 20% से ऊपर है। 21% पिछली बार गए थे, उससे पहले भी पिछले 5 या 6 ओलंपिक्स में 15% से ऊपर हरियाणा के एथलीट्स होते हैं। उसका कारण है मे बी मिट्टी हो सकती है, और सेकंड कोई होता है तो पंजाब होता है। और बाकी बात की जाए, स्ट्रॉन्ग हर कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। हरियाणा जैसे कि देश में डायबिटीज़ बढ़ी हुई है, 11-12% लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, और वहीं हरियाणा में भी है 12-13%। हम नेशनल एवरेज से भी थोड़ा ज़्यादा ही हैं, तो वो हमारे पास एक नेगेटिव पॉइंट है। बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो गांव में वो चीज़ कम है, गांव में डायबिटीज़ कम है, विच इज़ बिकॉज कि हम दिखाते ही नहीं है तो वो कम आ जाती है। और शहरों में ज़्यादा है, 18-19% डायबिटीज़ है शहरों में। मतलब हर चौथे से पाँचवें आदमी में शुगर की बीमारी है। शुगर सबको है, कोई ना कोई टीके लगा रहा है, तो वो चीज़ है। और शायद ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, उससे भी चीज़ें होती हैं, उस पर मैं बाद में आऊँगा। तो पहली चीज़ कि स्ट्रॉन्ग एथलीट होते हैं, स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, ये मिथ मेरे को कहीं ना कहीं सही लगता है। आई विल से कि ये टिक है। और हैं ज़्यादा लोग तकड़े हमारे यार, सीधी सी बात है, हर जगह दिख जाते हैं। जिस दिन हमारा स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन थोड़ा और कम हो जाएगा तब मैं मान लूँगा। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हमारे थोड़ी यहाँ डेवलपमेंट थोड़ी ज़्यादा है देश के बाकी हिस्सों से, और हमारा थोड़ा ध्यान भी है इस तरफ, ये भी हो सकता है। तो पहला मिथ कि हाँ हरियाणा के लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं, एथलेटिक होते हैं, मैं कहूँगा कि ये मिथ ठीक है, क्योंकि हर कोई नहीं होता। बट हाँ, एक मेजर तबका है जो थोड़ा फिट होता है, और ये होपफुली ये नंबर आगे बढ़े, मैं तो चाहूँ। दूसरा मिथ जिससे मैं खुद पीड़ित हूँ कि वो है दूध दही का खाना। और हमारी एक टैगलाइन भी है, वो मैं बोलूँगा बिकॉज हर वीडियो जो हरियाणा से रिलेटेड होगी, या हर आदमी जो हरियाणा में आएगा वो चीज़ आपको बोलेगा, जिसे कहते हैं तो दूध दही का खाना। देशा मदेश हरियाणा। मतलब तुम्हें पता है यार, बताने की जरूरत नहीं है, दिल्ली वालों को वैसे भी पता है, और ये वीडियो मोस्टली नॉर्थ इंडियन ही देखेंगे तो उनको पता है कि मतलब क्या है। जहाँ दूध दही खाया जाता है उस देश को हरियाणा कहते हैं। एक्चुअल में ये देश नहीं है, बट फिर भी हम कहते हैं। हम हरियाणा के अंदर अलग से देश है, एक हमारे यहाँ कंट्री है जींद नाम से। तो उसकी क्या लॉजिक है, क्या कुछ नहीं है, ये मुझे भी नहीं पता, उन्हें भी नहीं पता। हम कह रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, काम चल रहा है। तो दूध दही का खाना ये मिथ नहीं है दोस्तों, ये ठीक है। बिकॉज हमारी रूट्स हैं इंडियन, इंडो आर्यन है शायद, हम नॉर्थ इंडिया वाले हैं, ऐसा कुछ कहते हैं, मुझे तो नहीं पता। देखो जो भी है, मेरे को जो कहता है कि कोई कहता है ब्रह्मानी जी ने दिए थे, कोई कहता है कि हम अफ्रीकन से आए थे, कोई कहता है वो आए थे, मैं सबकी सही मान लेता हूँ, क्योंकि आज के ज़माने में सबकी सही मान लो, लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। वरना तुम्हें पता क्या हो जाता है। दूध हरियाणा में वैसे भी ज़्यादा होता है, आई थिंक पूरे नेशन की जो एवरेज है मिल्क प्रोडक्शन की, और या मिल्क अवेलेबिलिटी की, मतलब एक बंदे के पास कितना होता है, उससे 3 गुना ज़्यादा है हरियाणा की। हरियाणा में लगभग 1.12 लीटर एक बंदे के ऊपर दूध होता है। और हरियाणा के लोग दूध खाते भी हैं, क्योंकि हम टॉलरेंट हैं लैक्टोज के लिए, जैसे कि यूरोपियन में होता है, और वो इसी का लॉजिक देते हैं कि हम इंडो आर्यन रेस से हैं। तो मे भी होगा, मुझे नहीं पता। सब चीज़ सही है। आप क्वेश्चन इन चीज़ों को तो ना ही करें मेरे को लगता है, जिससे आपका कोई वास्ता नहीं है, उस चीज़ को मान ले और आगे बढ़े, ज़िंदगी में सुखी रहे मेरी तरह। तो मैंने भी मान लिया कि हाँ होंगे हम इंडो आर्यन या जो भी हैं। तो लैक्टोज के लिए हम पूरे टॉलरेंट हैं। और पूरे इंडिया में मैं बात करूँ तो 50% लोग दूध नहीं पीते हैं। तो अगर नॉर्थ इंडियन कहीं भी जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो उन्हें एकदम से फैक्ट सुनने को मिलता है कि हम दूध नहीं पीते हैं। तो हमें लगता है दूध नहीं पीते हो फिर क्या ही पीते हो यार। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, मैं पुडुचेरी गया था, जैसे कि मेरे व्लॉग्स भी थे, उस टाइम तक मैं व्लॉग बनाता था। तो वहाँ जाके मेरे को पता लगा कि पुडुचेरी में सबसे ज़्यादा लैक्टोज इंटॉलरेंट जो भी है,
इंग्लिश हमारी उतनी है भाई, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ। ये भी एक मिथ नहीं है, ये रियलिटी है कि इंग्लिश कुछ लोगों की कमज़ोर है, जैसे कि मैं हूँ, ग्रामीण लोगों की कमज़ोर है। तो लैक्टोस वहाँ पे है, थोड़ा सा दिक्कत करता है लोगों को, और 66% लोग वहाँ नहीं पीते हैं दूध। और अरे हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सभी पीते हैं। मैंने अब रेयरली मैं केसेस देख रहा हूँ कि बच्चों को दूध नहीं पच रहा है या जो भी है। आने वाली जनरेशन शायद कम कर भी दे, बट ओवरऑल वी लव दूध। और दिन में कितनी बार पिला दो, हम मना नहीं करते, कभी पिला दो, हम मना नहीं करते। हम अगर बाहर भी जाते हैं तो हमें दूध चाहिए, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग या मतलब पूरा जीन्स में यही है कि दूध चाहिए। तो दूध दही का खाना, मैं कहूँगा ये मिथ नहीं है, ये रियलिटी है, और ये ठीक रियलिटी है, और होनी भी चाहिए दोस्तों। अगली मिथ है हमारी बोली के लिए, कि इनकी खड़ी बोली है, इनकी गुस्सेल टोन रहती है, इनका सब कुछ, ये मतलब इन्हें प्यार से बोलना नहीं आता। बेसिकली वी आर टिपिकल हरियाणवी हो तुम, ऊंचा बोलते हो, ड्राग रखते हो, कोई चीज़ प्यार से नहीं बोलते। तो यह चीज़ भी ठीक है नहीं है, मैं माफ़ी चाहूँगा, ये चीज़ ठीक नहीं है। हरियाणवी का एक्चुअली, हरियाणवी एक भाषा नहीं है, एक डायलेक्ट है, हिंदी से निकला हुआ डायलेक्ट है। हमने इधर उधर से चीज़ें अपने एरिया के अकॉर्डिंग घुमा ली। जैसे मोस्टली यूपी में भी आपको दिखेगा, यूपी का, कि इधर कोई हरियाणवी समझ रहा है, उधर जाके थोड़ा जो बिहारी या मैथिली जो भी आ जाता है वो आ जाता है। और मतलब यूपी ज़्यादा वास्ट है इसके लिए। हरियाणा में बहुत सारे डायलेक्ट हैं, बागड़, बांगड़, देशवाड़ी, और इस तरफ करनाल की तरफ का पुआधी बोलते हैं, जैसे पंजाबी का मिक्सचर होता है वो थोड़ा, वो और भी डिफरेंट होता है। और पंजाबी भी बोलते हैं, अम्बाला साइड तो पूरा प्रॉपर पंजाबी मिलेगा आपको। और राजस्थानी भी आ जाती है, महेंद्रगिरी साइड। भाषाएं बहुत सारी हैं, और जैसे कि ग्राफ में दिखा हुआ आपको मैं लगा दूंगा, वैसे ही हैं, मतलब बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं। और लेकिन भाषा खड़ी नहीं है। खड़ी लगती क्यों? क्योंकि मेजरली जो दिल्ली का सराउंडिंग एरिया है, रोहतक, बहादुरगढ़ और सोनीपत हो गया, तो इनका जो एक्सेंट है वो थोड़ा खड़ा है, वो थोड़ा बोलते ही ऐसे हैं, वो थोड़ा तेज लगता है। वो हमें भी नॉर्मल को भी लगता है कि ऐसे करके बोलना, ये क्यों बोल रहा था, हमें भी ऐसे थोड़ा लगता है। देखो, मैं खुद हरियाणा से हूँ, हरियाणा में पले बड़े, हरियाणा में काम कर रहे हैं, हमें भी ये कभी कभार अजीब लगता है कि ये इतना वो क्यों बोल रहे हैं लाउड। बट ऐसा ही है, बोली ऐसी है, टोन ऐसा है, ये कोई खड़ी नहीं है। बट ये कुछ एक एरिया से लिमिटेड है। आप थोड़ा सा नीचे उतर जाओगे, फतेहाबाद सिरसा साइड जाओगे, वहाँ राजस्थानी टच आ जाता है। वो बहुत प्यार से बोलते हैं, वो ऊंचा भी नहीं बोलते हैं, उनका टोन भी नीचा रहता है। और लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, जो थोड़ा बाहर पढ़ रही है, वो पढ़ रही है, जिसने टाइमली हिंदी पढ़नी सीख ली, उसका टोन नीचा हो जाता है, वो नॉर्मल होता है। और 60-70% लोग मेरे को लगता है नॉर्मल बोलते हैं, 30% लोग ऊंचा बोलते हैं। और कई लोग जानबूझ के दिखाने के लिए कि हाँ भाई हरियाणवी आ गई तो एक रोब रुतबा आ जाएगा, उसके लिए थोड़ा तेज बोलते हैं। तो खड़ी बोली वाला जो मिथ है, मैं बस्ट करना चाहूँगा, ये मिथ नहीं है दोस्तों। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ एरियाज़ के लोग बोलते हैं, पूरा हरियाणा नहीं बोलता, और हम प्यार से बोलते हैं। अगला मिथ है कि हाँ चोरी हो जाती है लेकिन चोरी नहीं होती लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हरियाणा का फीमेल का जो एक पूरी कि पैदा नहीं होती, या फिर उन्हें पैदा होने के बाद रखा नहीं जाता, बाद में वो डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह होते हैं, या जेंडर रेशो ख़राब है, वो चीज़ पहले बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट थी और हर जगह हो भी रही थी। हम छोटे थे तब हमने भी कुछ ना कुछ चीज़ें देखी थी कि लोग बुरी तरह, बच्चा लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, वो होता था। बट पिछले 10-12 साल में, जितना मेरी नॉलेज में या मेरे नॉन में लोग हैं, हमारे यहाँ लड़कियाँ आज बहुत ज़्यादा हुई हैं। तो उसका एक कारण पता नहीं क्या है। कोई कहता है कि जो चीज़ आप मतलब भगवान ने बराबर कर दिया, कि पहले लड़के आप ज़्यादा चाह रहे थे, अब भगवान ने लड़कियाँ दे दी। और जो फीमेल फोर्टिसाइड वाला इशू है, मुझे लगता है कि रिजॉल्व हो चुका है, क्योंकि मैंने मेरी नॉलेज में, जब से मतलब मैं बड़ा हुआ, पिछले 15 साल से अगर मैं बात भी कर लूँ, तो मैंने कोई केस नहीं देखा है पर्सनली। और अगर आंकड़े की बात करें तो आंकड़े हमारे देश में देखो होते नहीं है, किसी चीज़ के आंकड़े नहीं होते, और होंगे तो इतने ख़राब होंगे कि 4-5 केस होंगे पूरे कंट्री में 30 केस रजिस्टर होंगे इस चीज़ के। तो आंकड़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, आंकड़े देखो ना देखो बराबर सी बात है। और रियलिटी अगर आपको आसपास पता लग जाता है आपके आसपास, बट मेरा जितना वो ध्यान है, मुझे नहीं लगता किसी का ऐसा कुछ हुआ हो, मतलब बहुत रेयर। पहले होता था, पहले तो ऑब्वियसली ये सारे रैकेट्स एंड ऑल चलते थे, अब बहुत कम सुनने को मिलता है, ऐसा पता नहीं है। दूसरा है कि जेंडर रेशो तो कम है। देखो हमारा, मैं मजाक की बात, पहले तो 850 पे थे हम, देश में सबसे बुरा था, अभी थोड़ा ठीक हो रहा है। एक्चुअली नेशन वाइज भी हमारा अगर देखें, नेशन वाइज भी इतना कोई ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं है, बट ओवरऑल है, ठीक है। और अगर हरियाणा की ही बात करूँ, हरियाणा का भी 910 है, 2023 का सेंसस नहीं हुआ था, बट आई थिंक ये बर्थ रेट के हिसाब से लेते हैं या किसी हिसाब से लेते हैं, तो 910 के आसपास है। और इंडिया का तकरीबन 940 का है। तो ओवरऑल इंडिया का ही खराब है। ये आंकड़े गलत भी हो सकते हैं, बिकॉज हर साइट, हर रिसर्च पेपर कुछ ना कुछ अलग बनाता है, और उसका कोई
प्रमाण पाया वो नहीं होता, और मैं किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से हूँ नहीं कि एक तरफ का आंकड़े बता दो या वो जो मुझे मिला मैंने बता दिया बता। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो नहीं है ऐसा, लड़के आजकल हो ही रही हैं और नॉर्मल रह रही हैं। और डोमेस्टिक वायलेंस की बात करी जाए तो वो तो देखो हर जगह है दोस्तों। सबसे ज़्यादा केस अगर रजिस्टर भी होंगे तो यूपी में हुए होंगे, बिकॉज पॉपुलेशन ज़्यादा है और रजिस्टर बहुत कम चीज़ें होती हैं। आपको कुछ हो भी जाए अगर आप रजिस्टर कराने जाओ तो आजकल कौन आपके FIR लॉन्च करता है मेरे भाई, कोई नहीं करता। अगर कुछ ऐसा है तो पता नहीं कहाँ से क्या क्या पैसे, और पता नहीं, मतलब सिस्टम तो अलग ही लेवल पे चलता है। तो रजिस्टर होना चीज़ों का और रिपोर्ट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी, मतलब 100 में से 2 चीज़ें, 100 में से 3 चीज़ें जारी होंगी थाने तक या रिकॉर्ड्स तक, फाइल्स तक, होता नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस हर जगह है, जितना भी है जो भी है। और मतलब रजिस्टर जो होता है वो मोस्टली फेक होता है, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ जो भी है। बट ओवरऑल मिथ की हरियाणा में फीमेल्स नहीं है, वो शायद पुरानी चीज़ें थी, आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले कहते तो मैं बिल्कुल मानता, क्योंकि हमने भी लिखे हुए हैं निबंध उन चीज़ों पे, कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर। बट आज के दिन नहीं है ऐसा, और ये मिथ बस्ट होना चाहिए दोस्तों। हमारे हरियाणा की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, परिणीति चोपड़ा को राघव चड्ढा से ब्याहो वाली स्कीम लागू होनी चाहिए दोस्तों। अगला जो मिथ है, अगले मतलब 4 जो मिथ है, मैंने 4 कर दिए, 4 और है। पहले 4 मिथ नॉन हार्मफुल थे सोसाइटी के लिए, देवर लाइक मेजरली कि भाषा ऐसी है, खाना ऐसा, कोई उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगले 4 मिथ हैं वो एज ए सोसाइटी हमारे लिए थोड़ी चिंता के हैं, और मतलब सुनने वाली चीज़ें हैं कि उनमें क्या है क्या नहीं है। मेरे विचार या मेरी समझ अलग हो सकती है आपसे, अगर किसी का कोई विचार है तो फील फ्री, कमेंट्स ओपन है, मुझे क्रिटिसाइज़ करना है, किसी और चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना है तो आई एम ओपन। और शायद क्रिटिसिज्म से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं मेरे हिसाब से, तो सभी को ओपन रहना चाहिए। सरकार को भी मैं नहीं बोल रहा सरकार के बारे में यार, अभी हम बहुत छोटे। क्रिटिसिज्म के लिए सबको शायद खुला रहना चाहिए, तो मैं तो खुला हूँ कम से कम। कमेंट्स में आए, अपने विचार शेयर करें, ऐसे ही देश आगे बढ़ेगा, ऐसे ही हरियाणा आगे बढ़ेगा। तो अगला जो मिथ है वो है खाप पंचायत, यानी ट्रेडिशनल कास्ट बेस्ड काउंसिल्स के लिए, कि हरियाणा में जुडिशरी नहीं है, जो हरियाणा में खाप चलती है। तो ये मिथ जो है ये कहीं ना कहीं ठीक भी है, और इसमें 2-4 चीज़ें हैं। सबसे पहला तो ये कि खाप चलता कहाँ है, खाप बेजरली गांव में चलता है। शहर में मेरे को शहर में होता भी नहीं है, वैसे शहर के ऊपर उनका कंट्रोल भी नहीं होता एक्चुअली। एक मोहल्ला इकट्ठा करके पंचायत कर देना और उसके अकॉर्डिंग अपनी जजमेंट्स देना, वो चीज़ है खाप। खाप काफ़ी मतलब है, ट्रेडिशनल है, पुराना है चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ों का टाइम के साथ आगे बढ़ना होता है। जैसे जुडिशरी में भी होता है कि ये जजमेंट पहले ऐसी थी, वो ऐसी थी। अगर हम LGBTQ वाले रूल्स को लेके चले आज से 60 साल पहले, बहुत अजीब लगता हुआ, लेकिन आज ओके भी है, और आज शायद आपको उतना अजीब भी ना लगे। अभी हम थोड़ी सी प्राइमल स्टेज पे हमें थोड़ा अजीब लग रहा है, बट आज से 10 साल के बाद नहीं लगेगा, जैसे US वालों को नहीं लग रहा। तो ये चीज़ें आती हैं, तो वो खाप में वो चीज़ नहीं आई है, खाप ने प्रोग्रेस नहीं की है। आज भी अगर कुछ एक केसेस मेरे को याद है, कुछ एक चीज़ें मेरे को याद है जो हुई है। तो मेरे को एक केस ध्यान है ये आसपास का, उसमें होता है कि कुछ उनकी मतलब 2 भाइयों की लड़ाई हो जाती है, तो एक खा पाता है और एक भाई के खिलाफ पूरा फैसला सुना देता है, और जो कि वो थोड़ा सा गरीब होता है, उसको फिर गांव से निकाला दे देते हैं, मतलब खान पीन बंद कर देते हैं, किसी से बोलचाल बंद कर देते हैं। तो खाप में ऐसी जजमेंट्स आती हैं जो कि सोसाइटी से बाइकआउट करने वाली, जो कि नॉर्मल जुडिशरी में ऐसी चीज़ें नहीं होती। आपने कुछ गलत किया तो आपको सज़ा या फाइन का प्रावधान है, आपको लॉकअप कर देंगे, ये चीज़ें होंगी। तो वो चीज़ें ज़्यादा हैं, और खाप ज़्यादा ट्रेडिशनल है, और हर जगह पे जो भी मतलब जो मार्जिनलाइज्ड है उसके फ़ायदे की बात नहीं होती है, बिकॉज खाप में 4-5 लोग वो गाँव के ही होते हैं, तो वो भी अपना कल को फ़ायदा देखने उस हिसाब से चीज़ें करेंगे। जुडिशरी में थोड़ा सा बायसनेस कम हो जाती है, क्योंकि आप जान नहीं रहे होते जज को, यार नहीं वो नहीं होता, इसलिए जुडिशरी ज़्यादा सेफ है। और खाप का जो ओवरऑल वर्किंग मॉडल है या जो ट्रेडिशन है वो ख़राब है। वो खाप के साथ हरियाणा के बाकी ट्रेडिशन भी, बहुत सारे ट्रेडिशन हैं हमारे यहाँ जो आज भी हैं, और क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें। एक है जैसे कि मैं पल्लू का ही रिवाज ले लेता हूँ। पल्लू का रिवाज है जो कि हरियाणा में अभी भी है, गांव में अभी भी है, शहरों में भी है अभी, बट फैमिली टू फैमिली डिफर करता है ये चीज़ें। मेरी फैमिली में फ़िलहाल शायद थोड़ा बहुत है, एक लेवल तक है, बट हर जगह नहीं है। अब आजकल जो मॉडर्न बच्चे हैं वो नहीं करते, या मतलब वो कहते हैं कि नहीं करना। और ये ओवरऑल एक खाप और ये ट्रेडिशन मेरे को लगता है कि मेजरली ना आदमियों ने बनाए होते हैं, ताकि थोड़ा सा कंट्रोल रहे औरतों के ऊपर। इट्स जोक लग सकता है, बट ये रियलिटी है, ऐसा ही है। देखो चीज़ों का, पल्लू वगैरह अगर वाइज शर्म आती है तो आदमी पल्लू कर सकता था, बट ऐसा नहीं होता है औरतों को ही करना पड़ता है। और वो चीज़ मेरे को लगता है ये सारी चीज़ें थोड़ी बैकवर्ड हैं, और आने वाले 10-20 साल में ख़त्म होनी चाहिए। जैसे कि आप
वेस्टर्न कल्चर को देखो, वहाँ शायद कोई पल्लू का सीन ही नहीं है, लोगों को चुन्नी का ही नहीं पता है। तो यहाँ थोड़ी चीज़ें बैकवर्ड हैं, और खाप और ट्रेडिशन जो हैं अननेसेसरी है, वो शायद नई जनरेशन को तोड़ने पड़ेंगे, स्पेशली महिलाओं को। महिलाएं जब अपनी आवाज़ उठाएंगी तो मेरे को लगता है कि मर्द मान ही लेंगे, बट महिलाओं की अगर जब तक तेज़ आवाज़ नहीं होगी तब तक कोई नहीं सुनेगा। और खाप्स और ये चीज़ें वैसे चलती रहेंगी, क्योंकि इनमें कुछ भी हो जाता है। मैंने देखे हैं डिसीजंस, तो क्या ही मैं अब ज़्यादा बोलूँगा तो ज़्यादा बात खिंचेगी। बट ये एक मिथ ठीक है, खाप्स हैं, और खाप्स और जो जो पुराने ट्रेडिशन है, दे आर नॉट गुड। थोड़ा सा संविधान के अकॉर्डिंग चले तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। अगला जो मेरा मिथ है वो है ऑनर किलिंग के ऊपर। हरियाणा के बारे में लोग कहते हैं कि अगर आपने किसी से दूसरी जाति वाले से या खुद की जाति वाले से प्यार किया, खुद के गोत्र वाले से प्यार किया, तो आपको तड़ी पार कर दिया जाता है। बट ये एक मिथ, हाँ ये मिथ ठीक है। हमें सबको याद होगा मनोज बबली केस, तब हम तो बहुत छोटे थे, 2007 या 6 का केस है। मनोज बबली का केस था, जो कपल घर वालों ने उनके ऑनर किलिंग कर दी थी। ओवरऑल ऑनर किलिंग अभी होती है, थोड़ी बहुत होती है, बट उस लेवल पे नहीं जितनी पहले होती थी। उतना बड़ा टैबू नहीं रह गया है लव मैरिजेज या इंटरकास्ट मैरिजेज। ओवरऑल मैरिजेज ही एक टैबू रह गया हरियाणा में, क्योंकि कुछ लोगों की नहीं होती। तो इंटरकास्ट हमारे यहाँ ओके नहीं है अभी भी, बट क्या होता है कि हमारे यहाँ कुछ लोगों की शादी होती नहीं है, हरियाणा यूपी या आप इधर से भी देखा होगा आपने। तो वो क्या करते हैं, आपको लोकल, आप कोई काम नहीं कर रहे हो, फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं है, आपको लड़की नहीं मिल रही, तो आप बंगाल साइड या उस तरफ जाके औरतों को एज मतलब पैसों में खरीद के लाते हो। और वो बहुत ज़्यादा देखा होगा आपने कि हाँ, देसी परिवार में कोई बहुत ही डिफरेंट कल्चर की बहू आ रखी है, तो वो खरीद के लाई जाती हैं। उस चीज़ में हम ओके हो जाते हैं कि ये दूसरे जात की, मतलब जात या धर्म या जो भी है, जो भी इनको बैरियर लगाना है उसकी है वो, तो उसमें हम ओके हो जाते हैं। लेकिन अगर नॉर्मली बच्चे करते हैं तो कोई पहले इंस्टांस में मेरे को लगता लोग हाँ भी भरते हैं। और बट कुछ कास्ट वाइज भी होता है ये। अगर पंजाबीज़ में है, वहाँ ज़्यादा, जिनकी थोड़ी मॉडर्न फैमिली है उनमें थोड़ी ज़्यादा चीज़ें चल जाती हैं। बट ओवरऑल एक गांव की अगर बात करूं, या मतलब मेजॉरिटी ऑफ हरियाणा गांव में रहता है, तो गांव के लोग अभी भी उस नोशन के साथ हैं। इवन जो शहर में आए वो भी 10-15 साल पहले या 20 साल पहले शहर में आए, उससे पहले पॉपुलेशन थी भी नहीं। अभी अर्बन पॉपुलेशन ग्रो हो रही है हमारे यहाँ। तो एक ओवरऑल नोशन लोगों का लव मैरिज के लिए अभी उतना नहीं हुआ है, बट पिछले 10 साल में दिन रात का फ़र्क आ चुका है। पहले बिल्कुल ही नहीं होती थी, अब चीज़ें हो जाती हैं थोड़ी बहुत। मेरी भी लव मैरिज है, तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता है, क्योंकि घर वालों के लिए ये नया है, बट हो जाती हैं। बट एक ऑनर किलिंग वाला जो फैक्ट है, वो तो मैं मानूंगा कि वो चीज़ है, वो चीज़ होती है। अगर ऑनर किलिंग नहीं तो बाद में फिर आपको तब घर से निकाल दिया, वो कर दिया। इट्स सिमिलर टू किलिंग, कि आप घर वालों से बात ना कर पाओ, ये वैसी बात हो जाती है। तो वो चीज़ होती है, और वो एक मिथ नहीं है, वो रियलिटी है। गांव में अगर आप जाओ, गांव में आप चीज़ें देखो कि किस किस की कितनी बार पिटाई हुई है लव मैरिज के चक्करों में, तो ये आपको आंकड़ा बहुत ज़्यादा मिलेगा। शहरों में या थोड़ी डेवलप जगह पे, जैसे मैं दिल्ली मान लूँ, या थोड़ा मतलब बेंगलोर या जो बड़ी सिटीज़ हैं, उनमें ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई जात मजहब से फ़र्क नहीं पड़ता। बट यहाँ हर चीज़ से पड़ता है। यहाँ सेम गोत्र में से गांव में आप शादी नहीं कर सकते, तो इन चीज़ों का फ़र्क है। और ये चीज़ अभी भी है और प्रैक्टिसिंग भी है। और जो बच्चे कुछ पढ़ जाते हैं या थोड़ा बाहर निकल जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हद तक सोसाइटी चेंज कर पाते हैं। मेरे को लगता है ये पूरा डिपेंड करता है मर्दों पे मर्दों पे, या यूथ जो है हमारा, क्योंकि पबजी या किसी और नशे पे लगा हुआ है फ़िलहाल, तो उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो कैसे चीज़ों को आगे लेके चलते हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। बिकॉज पुराने वाले लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे, बट उनको अगर कोई समझदार आदमी समझाता है तो वो मान भी जाते हैं, ये चीज़ भी है। बट ओवरऑल ये एक मिथ नहीं है, ये रियलिटी है। ऑनर किलिंग्स एंड इंटरकास्ट मैरिजेज अभी भी एक टैबू है मेरे हरियाणा में। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इन्फीरियर समझना दूसरे कल्चर्स को, ये हरियाणा के लिए एक मिथ है। शायद कोई बात ना करता हो, बट आई विल टॉक, बिकॉज ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कल्चर में, कि हरियाणा के लोग, या मतलब किसी भी कल्चर के लोग मिला लो, इसमें हरियाणा का कुछ नहीं है। ये थोड़ा नेशन वाइज भी होता है, एक कल्चर के लोग दूसरे कल्चर को हमेशा इन्फीरियर ही देखते हैं। और ऐसा ही धर्म के मामले में होता है कि हम, मतलब हो गया है, ऐसे धर्मों में नहीं लिखा हुआ, शायद मैंने पढ़ा नहीं, तो हो गया, लोग यही सोचते हैं कि दूसरा जो वो है धर्म है या कल्चर है वो इन्फीरियर है हरियाणा में, स्पेशली बिकॉज बाहर से काफ़ी लोग आते हैं, यूपी बिहार से काफ़ी लोग आते हैं एज अ लेबर। तो उनका जो कल्चर है या उनका जो रहन सहन है उसे इन्फीरियर समझा जाता है। एक चीज़ ये है कि अगर वो लोग गरीब हैं तो उनका रहन सहन आपके नॉर्मल रहन सहन से थोड़ा सा फ़र्क होगा, लेकिन
फिर भी अगर मैं मोस्टली गांव में भी लोग बात करूं तो वो फिर भी एक बिहार से आए लोग को एज ए मतलब बिहार से या यूपी से जो भी होता है उनको थोड़ा चिढ़ाते हैं और कल्चर को इन्फीरियर देखते हैं। इवन दो कोई बंदा नेपाल से होता है या उन जगह से होता है तो उनको भी एक इन्फीरियोरिटी से देखा जाता है। और जो कल्चर सुप्रीम हमने खुद को समझा हुआ है वो हर जगह है, नॉट ओनली इन हरियाणा। तो वो चीज़ हर जगह होती है। और दूसरी आप कुछ भी हो, आप मतलब कितनी भी सेंसिबल बात कर लो, आप दूसरे उसके हो तो आपकी बात को कभी सीरियसली नहीं लिया जाता। और ये गांव में नहीं है, शहरों में भी होती है चीज़ें, हर जगह होती है। और ये सिर्फ हरियाणा में नहीं है, हर जगह है कि कल्चर सुपीरियर समझा जाता है खुद को, दूसरों को इन्फीरियर समझा जाता है। तो ये जो मिथ हरियाणा के बारे में है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक है, ये मिथ नहीं है, ये भी रियलिटी है दोस्तों कि हाँ इन हर कोई समझता है खुद को सुपीरियर। तो ये भी समझ रहे हैं, उसमें कई बार चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, कई बार आप मतलब हो जाता है एक लेबर क्लास या मेजरली आपके यहाँ क्लास आती है उसके साथ आपका व्यवहार कैसा रहता है वो ख़राब ही रहता है मेजरली। और इन्फीरियर तो समझा जाता है, देखो आप मानो या ना मानो। अगर आपकी कुछ हो रहा है तो कमेंट में डाल सकते हो। मेरे को शायद मेरे एक्सपीरियंस ऐसे रहे हों जिसमें ये सब चीज़ें देखी हों। मैं सबसे लास्ट हमारा है 36 बिरादरी की, हरियाणा में 36 बिरादरी हैं, भाईचारा है। तो ये चीज़ वैसी है कि हाँ ये मतलब किसी भी धर्म में ले सकते हो या किसी भी चीज़ में ले सकते हो कि जो चीज़ लोगों को डिवाइड करने के लिए, जो लोगों को डिफ्रेंशिएट करती है उस चीज़ में, वो लोगों को इकट्ठा हो जाए तो एक बना देती है, वो चीज़ होती नहीं है दोस्तों। बिरादरी है या जो भी है, मतलब आप डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स हैं जो भी हैं आपके, वो कहीं ना कहीं डिवाइड करते हैं लोगों को। और ये चीज़ आप हर जगह देख सकते हो। एक जैसे मैं एलविश यादव का ले लेता हूँ एग्जाम्पल, जैसे कि वो बिग बॉस वगैरह जीते तो पहले था कि हरियाणा से हैं, तो वो हुआ। और जैसे ही वो मतलब थोड़ा सा अंदर चले जाते हैं फिर वो लोग कहते हैं कि वो इस जाति से हैं, वो उससे हैं, वो उससे हैं। तो एक एक चीज़ खड़ी हो जाती है। तो जो एक ये ढोंग हम रचा रहे होते हैं कि हाँ इतने लोग अलग अलग हैं, तो पहली चीज़ आपने बांटा ही क्यों? मतलब बांटा तो आप हटा दो यार इसको। मेरे को तो सबसे फेक कंसेप्ट लगता है जाति वाला कि हर कोई ये भाव है वो है, उसके अकॉर्डिंग उसका सोशल हर चीज़ डिसाइड होगा। तो एक जो ओवरऑल कंसेप्ट है वो मेरे को बड़ा अजीब लगता है। और कास्ट बेस्ड रील्स, हाँ उसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, मैंने लिख लिया है, मैं ज़रूर बनाऊंगा, भूलूंगा नहीं। कास्ट बेस्ड चीज़ें आती हैं, कोई कहता है कि मैं इस कास्ट से हूँ, मैं मतलब ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है। और उसके तुम कमेंट सेक्शन में जाओगे दूसरे वो वाले लड़ रहे होंगे, तो जो सतीश बिरादरी है वो ऑन पेपर अच्छा लगता है, इन रियलिटी वो चीज़ नहीं होती है। माना हाँ हमारे जैसे सबके दोस्त होते हैं और हमें कोई मतलब एक जो हमारा जैसे तबका है, मतलब वर्किंग लोगों का तबका, उनको फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से एज सच। बट एक ओवरऑल सोसाइटी में जो कास्ट डिवाइड है वो चीज़ है। देखो कास्ट को लेके क्लेश हमेशा से ही रहा है हरियाणा में और आगे भी रहेगा, क्योंकि मेजोरिटी या मतलब बहुत सारी कास्टें अभी भी, अगर हमारे सीएम को लो तो फिर लोग उनको एज सीएम नहीं देखते, उनको एक कास्ट जिससे हम आते हैं उसी को देखते हैं। पहले भी थे, उनको भी उन्हीं का वो समझा जाता था। तो कास्ट डिवाइड स्टार्टिंग से ही रहा है, देश में भी है, हरियाणा में भी उतना ही है, उससे ज़्यादा बेशक हो। तो ये हर जगह कास्ट डिवाइड हमेशा है। और जो मिथ है कि हाँ यहाँ पे कोई एक कास्ट ही है, मेजरली जाट, जो लोग कहते हैं, दिल्ली वाले कहते हैं कि एक ही जाट है वही रूल करते हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। और बहुत सारे लोग हैं और सब में डिवाइड है ही है। कास्ट का डिवाइड कभी ख़त्म हो भी नहीं सकता। वो मेरे को मिथ या वो कुछ नहीं है, मेरे को एक दिक्कत है इस चीज़ से थोड़ी सी कि हाँ इस चीज़ के ऊपर हम बढ़ते क्यों हैं, हम सब नॉर्मल क्यों नहीं रह सकते कि हाँ ये इस जाति से वो उस जाति से। हम ओवरऑल एक इंसान ही है मेरे हिसाब से, आप भी होगे, सभी होगे, तो उस हिसाब से रहना चाहिए। जो डिवाइड है कास्ट का वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, मेरे हिसाब से वो कम होना चाहिए, ये कोई मिथ नहीं। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, लेकिन मैं इसके अलावा भी एक दो और वीडियो बनाना चाहूँगा इस टॉपिक्स पे। ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो बता देना दोस्तों, क्योंकि काफ़ी वियर्ड चीज़ें हैं यहाँ पे, या हर जगह ही होती है। मैं हरियाणा से हूँ तो मैं यहाँ की बात कर सकता हूँ, तो उससे रिलेटेड हम बात कर सकते हैं। या मेरे जो मैंने जो चीज़ें बताई वो गलत भी हो सकती हैं, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग हो सकता है। तो बी फील फ्री टू कमेंट। एंड आज की वीडियो करेंगे यहीं पे ख़त्म। टाटा बाय बाय, शब खैर।